आप लोगों का टॉपिक चल रहा है राजपूत मुगल सहयोग नीति आमेर के राजा मानसिंह के संदर्भ में। इस संदर्भ में आप लोग राजा मानसिंह कौन था ये जान चुके हैं। राजा मानसिंह ने शाही सेवा में जो कार्य किया उसके संदर्भ में हमने उसकी शाही सेवा के कार्यों को 3 भागों में बांटा है और इन 3 भागों में से प्रथम 2 भाग भारमल के पोते के रूप में और भगवान दास के पुत्र के रूप में इनका अध्ययन आप कर चुके हैं। अब प्रस्तुत वीडियो में आपको इसके तृतीय काल के बारे में बताया जाएगा। शाही सेवा में राजा मानसिंह का तृतीय काल 1589 ईस्वी से 1614 ईस्वी। 1587 ईस्वी में मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। उस समय बिहार में चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई थी। बिहार के स्थानीय राजा और सरदार आपस में संघर्ष में व्यस्त थे और मुगल सम्राट और उनके अधिकारियों की अवज्ञा करते थे, यानी कि उन्होंने अधीनता तो स्वीकार की थी लेकिन उनकी बातों को मानना न मानना उनके ऊपर निर्भर था। वे लोग स्वतंत्र राजाओं की भांति व्यवहार करते थे। उन्हीं का अनुकरण कुछ स्थानीय पठान अफगान अमीर जमींदार भी कर रहे थे और वो मुगलों की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध उठ खड़े होते थे। ऐसे में मानसिंह को जब यहाँ नियुक्त किया गया तो मानसिंह जब बिहार की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था को समझने की पूरी कोशिश कर ही रहे थे, उसी समय में उनके पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई। अकबर की स्वीकृति से मानसिंह पटना से आमेर आए, जहां 14 फरवरी 1590 ईस्वी को आमेर में उनका राज्याभिषेक हुआ और अकबर ने उन्हें राजा की उपाधि और 5000 का मनसब प्रदान किया। कुछ दिन आमेर में रहकर वहां की व्यवस्थाएं देखकर मानसिंह पुनः बिहार आए और बिहार में शांति और व्यवस्था स्थापित करने में लग गए। इस समय में मानसिंह एक बड़े क्षेत्र के सर्वोच्च अधिकारी थे और बिहार में विद्रोही सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली सरदार थे गिद्धौर, खड़गपुर और हाजीपुर के राजा। मानसिंह ने सबसे पहले गिद्धौर के राजा पूरनमल पर आक्रमण किया। पूरनमल ने बिहार में मुगल सत्ता की निर्बलता का लाभ उठाते हुए अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। गिद्धौर पटना के पूर्व में स्थित था और मानसिंह ने अपने साथ शाही और कछवा सैनिकों को साथ लिया और गिद्धौर की ओर बढ़ा। आसानी से इसके मिट्टी के किले और पूरनमल के खजाने को अधिकार में कर लिया। पूरनमल ने अपने चुने हुए हाथी और अन्य कीमती वस्तुएं मानसिंह को भेंट की और अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और इसी अवसर पर अपनी पुत्री का विवाह मानसिंह के भाई चंद्रभान के साथ कर दिया। इकबालनामा ए जहांगीरी के अनुसार कुछ अन्य स्थानीय जमींदारों ने भी अपनी बहन बेटियों का विवाह मानसिंह के अन्य भाई भतीजों के साथ किया। इसके बाद अब मानसिंह बढ़ा खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विरुद्ध। संग्राम सिंह ने बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली और मूल्यवान उपहारों के साथ मानसिंह को विदा किया। अब मानसिंह इसके बाद तीसरे क्षेत्र पर बढ़ा। पटना के दक्षिण में यहाँ अनंत चेरू ने आतंक जमा रखा था। मानसिंह ने उस पर आक्रमण किया, पराजित किया और उसके बाद गया जिले में शंभुपुरी के राजा को परास्त किया। यहीं गया जिले में फागुन नदी के तट पर मानसिंह ने मानपुर नामक एक नया नगर भी बसाया। जब मानसिंह दक्षिणी बिहार में शांति और व्यवस्था स्थापित करने में लगा हुआ था तो बंगाल से भागकर आए 2 मुस्लिम विद्रोही कुली कालमक और कचेरा ने बिहार के पूर्वी भाग पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने पूर्णिया और ताजपुर को लूटने के बाद दरभंगा पर आक्रमण कर दिया और हाजीपुर की ओर बढ़े। हाजीपुर पटना के समीपस्थ था, अतः मानसिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह को पटना की सुरक्षा के लिए तैनात किया और जगत सिंह अपने सैनिक दस्ते के साथ हाजीपुर की ओर बढ़ा। जगत सिंह के आने की सूचना सुनकर विद्रोही लूट का माल छोड़कर भाग गए और दूसरी तरफ से मानसिंह भी वहां आ गया। इस अभियान में जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं थीं उन्हें और 54 हाथियों को अकबर के पास मानसिंह ने लाहौर भिजवा दिया। इस तरह से मानसिंह ने बिहार में अपनी कुशलता से शांति और व्यवस्था स्थापित की। बिहार विद्रोहियों का दमन करने के बाद
मानसिंह ने अप्रैल 1590 ईस्वी में उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। बंगाल से मुगल तोपखाना भी उसे प्राप्त हो गया। भागलपुर और वर्धमान के मार्ग से होता हुआ हुगली के पश्चिम में स्थित जहानाबाद तक मानसिंह आ गया। वर्षा ऋतु के कारण मानसिंह को यहाँ कुछ दिन रुकना पड़ा। उत्तरी उड़ीसा के अफगान राजा कुतलू खां ने बहादुर कुरु के नेतृत्व में एक सेना रायपुर के दुर्ग को जीतने के लिए भेज दी। मानसिंह ने अपने युवा पुत्र जगत सिंह को अग्रिम सैनिक दस्तों के साथ रायपुर की तरफ भेज दिया, लेकिन वह अपनी सुरक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाया और अफगानों ने 1590 में कछवा सेना को चारों ओर से घेर लिया, जिसकी वजह से शाही सेना भागने लगी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जगत सिंह भी घायल हुआ और जगत सिंह को घायल अवस्था में ही वीर हम्बीर बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर दुर्ग ले आया। राजपूती शिविर में जब उसके मरने की खबर फैल गई तो इसीलिए राजपूती सेना के हौसले पस्त हो गए। रायपुर युद्ध की हार ने मानसिंह को क्रोधित कर दिया और उसने कुतलू खां पर आक्रमण करने की तैयारियां शुरू कर दी। संयोगवश रायपुर युद्ध के 10 दिन बाद ही कुतलू खां की मृत्यु हो गई और उसके वजीर ईसा खां ने अपने पुत्र नासिर को गद्दी पर बिठा दिया और मानसिंह के साथ संधि वार्ता शुरू की। ईसा खां और उसके पुत्र नासिर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने, अकबर के नाम से खुतवा पढ़ने और सिक्के ढलवाने और भविष्य में अकबर के प्रति स्वामी भक्त रहने का वचन दिया। जगन्नाथपुरी का प्रसिद्ध मंदिर भी सम्राट को सौंपने की बात कही। 15 अगस्त को नासिर व्यक्तिगत रूप से मानसिंह की सेवा में उपस्थित हुआ, उसे हाथी और मूल्यवान उपहार दिए और मानसिंह के साथ संधि कर ली। लेकिन अकबर को यह संधि पसंद नहीं आई। अफगान लोगों को भी बाद में यह संधि पसंद नहीं आई। जब ईसा खां की मृत्यु हो गई तो इस ईसा खां की मृत्यु के बाद अफगान सरदारों ने जगन्नाथपुरी मंदिर पर आक्रमण कर दिया और मुगलों के संरक्षक को वहां से खदेड़ कर मंदिर पर अधिकार कर लिया। रायपुर के दुर्ग में जगत सिंह की रक्षा करने वाले वीर हम्बीर के इलाकों को भी उन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की। इससे मानसिंह उत्तेजित हो गया और अकबर से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर 3 नवंबर 1591 को वह पटना से पुनः उड़ीसा की ओर आ गया। बंगाल का मुगल सूबेदार सईद खां भी मानसिंह के साथ आ मिला और अफगानों ने इस खतरे से निपटने के लिए अपने प्रदेश के उत्तरी सीमांत की तरफ कूच किया। जलेसर नगर से कुछ मील दूरी पर उन्होंने अपना घेरा डाला। मानसिंह भी उस क्षेत्र की ओर आया। 9 अप्रैल 1592 को दोनों पक्षों में गहरा युद्ध हुआ। प्रारंभिक धावे से हालांकि शाही सेना कमजोर रही, लेकिन बाद में मानसिंह ने स्थिति को संभाल लिया और अफगानों को पराजित कर दिया। ये कहा जाता है कि मानसिंह के पुत्रों जगत और दुर्जन के पराक्रम ने युद्ध की स्थिति को बदला था। विजयी मानसिंह जलेसर पहुंचा, सम्राट के नाम का खुतवा पढ़वाया, सिक्के ढलवाए और अब वो दक्षिण उड़ीसा की ओर गया। साथ ही जितने भी इस मार्ग में स्थानीय जमींदार थे उन सभी को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। सईद खां ने जब देखा कि मानसिंह की को प्रत्येक जगह प्रशंसा प्राप्त हो रही है, उसे सफलता मिल रही है, तो वो द्वेष के कारण बंगाल चला गया। भद्राक स्थान पर मानसिंह को सूचना मिली कि अफगान लोग सारनगढ़ कटक जिले में एकत्रित हो रहे हैं, तो इसीलिए मानसिंह कटक जिले की ओर बढ़ा और उसने कटक पर अधिकार कर लिया। ओल पर भी उसने आसानी से अधिकार कर लिया। तिला के राजा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। खुर्दा के राजा सारनगढ़ ने विद्रोह किया, लेकिन जब खड़दा को उसने उजाड़ना शुरू किया तो उसने भी खुर्दा राजा रामचंद्र देव ने भी मानसिंह की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इसी बीच अफगानों ने जलेसर पर पुनः अधिकार कर लिया। अतः मानसिंह ने एक सेना जलेसर पर भेजी और जलेसर पर पुनः शाही सत्ता स्थापित कर दी। सारनगढ़ का पतन हो गया। मानसिंह ने लगभग सभी दुर्गों पर अपना अधिकार कर लिया। अतः मानसिंह ने खुर्दा के राजा ने अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया, तो मानसिंह को खुर्दा से अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ी। 1593 ईस्वी में राजा रामचंद्र देव मानसिंह से मिलने आया और अपनी पुत्री अक्षय देवी का विवाह मानसिंह के साथ कर दिया और इस तरह से करीब 1593 ईस्वी में
लगभग उड़ीसा की विजय पूरी हो गई। उड़ीसा विजय के बाद पूर्वी प्रांतों में शांति नहीं थी। अब बिहार में जो अशांति थी वो बंगाल में चली गई। तो मानसिंह ने कतलू खां के वंशजों को उड़ीसा से जड़मूल से खत्म करने की दृष्टि से पूर्वी बंगाल के फरीदपुर कस्बे में जागीरें प्रदान कर दी। मानसिंह ने लेकिन ये देखा कि वहाँ पहुँचना उनका सही नहीं रहेगा, तो उसने उन्हें जागीरें जो दी थी वो रद्द कर दी और शिविर में उपस्थित होने का आदेश दिया। लेकिन वो उपस्थित होने के बजाय विद्रोह कर बैठे और ढाका के विद्रोही सरदार ईशा खां मसनद आला की सेवा में पहुंच गए। इस तरह से बंगाल में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। इसी बीच मानसिंह ने उड़ीसा और तेलंगाना के मध्य स्थित मानपुर के दुर्ग को जीत लिया। रोहतास में कुछ समय तक शांति और व्यवस्था स्थापित की और उसके बाद अकबर का उसे आदेश मिला कि वह लाहौर आकर दरबार में उपस्थित हो। जब मानसिंह लाहौर पहुंचा तो 1594 में लाहौर पहुंचा तो लाहौर से कुछ दूरी पर आकर शहजादे सलीम ने मानसिंह का स्वागत किया। यह अपने आप में महत्वपूर्ण था। 7 वर्ष तक मानसिंह बिहार का सूबेदार रहा और यहाँ उसने उड़ीसा पर विजय स्थापित करने के साथ साथ बिहार में शांति और व्यवस्था को भी स्थापित किया था। 1594 ईस्वी में मानसिंह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। बंगाल में मानसिंह राजधानी के लिए सुरक्षित स्थान चाहता था, अतः उसने अकमहल के प्राचीन नगर के पास राजमहल नगर की नींव रखी और उसका नाम अकबर नगर रखा। जनसाधारण में यह नगर राजमहल के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ और यह बाद में भी राजमहल ही कहा जाने लगा। उड़ीसा में चूंकि अफगान आ गए थे तो उन अफगानों ने मुगलों को चुनौती देना शुरू कर दिया। अकबर ने शहजादे सलीम के 10,000 सवारों को बंगाल भेजा और मानसिंह के निर्देशानुसार कार्य करने के लिए उन्हें कहा। बुसना दुर्ग का जब पतन हो गया तो बुसना दुर्ग के बाद मानसिंह ईसा खां के विरुद्ध बढ़ा, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई और ऐसे में मानसिंह ने अपने पुत्र हिम्मत सिंह को अफगानों के विरुद्ध भेजा। उसने अफगानों को पराजित कर दिया। मानसिंह ने कूचबिहार के राजा लक्ष्मी नारायण को परास्त किया और लक्ष्मी नारायण को परास्त कर उसने उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। लक्ष्मी नारायण ने जब अकबर का संरक्षण प्राप्त करने का निश्चय किया तो उसने अपनी बहन का विवाह राजा मानसिंह के साथ कर दिया और इस प्रकार मानसिंह के साथ अपने संबंधों को महत्वपूर्ण कर लिया। लेकिन पंत कुंवर जो था उसका चचेरा भाई वो लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध हो गया और उसने लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध संघर्ष कर दिया। तब लक्ष्मी नारायण ने मानसिंह से सहायता मांगी और मानसिंह ने उसे सहायता दी और पंत कुंवर को हराकर भगा दिया। पंत कुंवर ईसा खां की सेवा में चला गया। इसी बीच 1597 में मानसिंह के पुत्र हिम्मत सिंह की मृत्यु हो गई, जिससे मानसिंह को धक्का लगा। पंत कुंवर और ईसा खां ने मिलकर कूच विहार पर आक्रमण करने शुरू कर दिए और एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मानसिंह ने तुरंत इनके विरुद्ध एक सेना भेजी और अपने पुत्र दुर्जन सिंह को भी एक सेना के साथ यहाँ भेजा। ईसा खां और मासूम खां दुर्जन सिंह पर टूट पड़े और इस युद्ध में दुर्जन सिंह मारा गया। अतः मानसिंह बहुत दुखी हुआ और उसने अफगानों को सबक सिखाने का निश्चय किया। ईसा खां जानता था कि मानसिंह और मुगल सत्ता दोनों की शक्तियां बहुत अधिक हैं, अतः उसने मानसिंह से क्षमा याचना करते हुए संधि की बातचीत शुरू कर दी। मानसिंह ने भी फिलहाल संधि करना उचित समझा, क्योंकि उसके लिए बंगाल की सूबेदारी अशुभ और कष्टदायक सिद्ध हो रही थी। उसके 2 पुत्र, अनेक सरदार मारे जा चुके थे, उसका स्वास्थ्य भी कमजोर हो गया था, अतः वह बंगाल से जाना चाहता था। इसी समय मासूम खां काबुली की मृत्यु हो गई। बंगाल में शांति बनी रही तो उसने अकबर से कुछ दिनों का अवकाश मांगा और वापस आमेर आ गया। मानसिंह को शहजादे सलीम की सहायता के लिए मेवाड़ अभियान पर 1599 में भेज दिया गया और मानसिंह के पुत्र जगत सिंह को बंगाल के प्रशासन चलाने के लिए बंगाल भेजा गया। लेकिन 1599 में ही जगत सिंह की आगरा में ही मृत्यु हो गई। इसलिए जगत सिंह के पुत्र महासिंह को बंगाल के कार्यभार के लिए भेजा गया। जगत सिंह महासिंह का सबसे बड़ा पुत्र था। इसका मतलब था कि मानसिंह का उत्तराधिकारी महासिंह को माना गया। महासिंह चूंकि अल्पवयस्क था, इसीलिए उसके चाचा प्रताप सिंह को उसका संरक्षक बनाकर भेजा गया। मानसिंह की अनुपस्थिति में अफगानों ने बंगाल में पुनः विद्रोह कर दिया था। प्रताप सिंह असफल रहा
विद्रोहियों ने शाही अधिकारियों को खदेड़ दिया। उधर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने भी सलीम और मानसिंह का सामना किया, और सलीम जो था, जब उसे लगा कि एक लंबे समय तक यह संघर्ष चलेगा, तो वह बिना युद्ध में पूरी तरह या इस अभियान को सफल किए हुए वापस आ गया। मानसिंह को बंगाल के उपद्रवों की जानकारी मिली, तो मानसिंह को सम्राट के आदेश के अनुसार बंगाल जाना पड़ा और उसने विद्रोही अफगानों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। लेकिन मासूम खां काबुली के पुत्र शुजा और लचीनक कुशाल ने के पुत्र सैद ने मानसिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, और इसके बाद बंगाल का जो विद्रोह था वो लगभग समाप्त हो गया। मानसिंह ने ढाका के राजा केदार राय को मुगल सत्ता के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसे सफलता प्राप्त हुई। इसी बीच महासिंह ने मालदीव के विद्रोही नेता जलाल का दमन कर दिया और पूर्णिया पर भी सफलता प्राप्त कर ली। इस तरह से मानसिंह ने धीरे धीरे बंगाल में शांति और व्यवस्था स्थापित कर दी, लेकिन बंगाल की सूबेदारी उसके लिए कष्टप्रद ही रही। लंबे समय तक बंगाल में विद्रोह चलते रहे, जिनका दमन उसे करना पड़ा। बंगाल विद्रोह के दमनों के बाद 1605 में मानसिंह अकबर की सेवा में उपस्थित हो गया। अकबर को मानसिंह की सेवाओं से संतोष था और इसीलिए उसे 7000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया। अकबर के शासनकाल में इतना ऊंचा मनसब केवल शाही घराने के सदस्य और शहजादों के लिए ही दिया गया था। मानसिंह को यह जात और सवार का मनसब देना अपने आप में अलग था। अकबर ने इस समय में मानसिंह को सलीम के पुत्र खुसरो का संरक्षक भी नियुक्त कर दिया और मानसिंह के पौत्र महासिंह के मनसब में भी वृद्धि कर दी। इसी समय में मानसिंह अकबर की 1605 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अकबर की जब 1605 में मृत्यु हो गई, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खुसरो खां का विद्रोह हुआ, और इस खुसरो खां के विद्रोह में, क्योंकि यह मानसिंह की बहन जिसका विवाह अकबर के साथ हुआ था उसका पुत्र था, तो ऐसे में मानसिंह की बहन जिसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था उसका पुत्र था, तो इसीलिए यह भी आशंका व्यक्त की गई कि मानसिंह ने खुसरो विद्रोह में समर्थन किया है। हालांकि कई लोग इसे मानते हैं और कई लोग इसे नहीं मानते। अकबर की मृत्यु के बाद मुगल राजा जहांगीर बना। अब जहांगीर के समय में सलीम के समर्थकों ने, मतलब यह बोली थी, अकबर की मृत्यु के पूर्व सलीम के प्रमुख समर्थकों ने उससे वचन लिया था कि सम्राट बनने के बाद इस्लाम की रक्षा करेगा और उसके पुत्र खुसरो तथा उसके समर्थकों को क्षमा कर देगा। जब अकबर की मृत्यु हुई तो जहांगीर ने 1605 में मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बनाकर आगरा से विदा किया, उसे बहुमूल्य उपहार दिए। क्योंकि जहांगीर को मानसिंह से भय था, इसीलिए बंगाल सूबे की दीवानी का जो अधिकार था वो उसने वजीर खां नामक एक अधिकारी को सौंप दिया, और मानसिंह के पुत्र भाऊ सिंह का मनसब 1500 कर दिया। जब 1606 ईस्वी में जहांगीर का विद्रोही पुत्र खुसरो लाहौर पहुंचा, तब उसने मानसिंह को एक सम्मानजनक पोशाक भिजवाई थी। जहांगीर ने मानसिंह के पुत्र महासिंह को बंगशों का विद्रोह दबाने के लिए भेजा और शाही सेना का मुख्य सेनापति नियुक्त किया। तो ये दर्शाता है कि जहांगीर मानसिंह के साथ संबंध जो थे वो सही थे। मानसिंह की बंगाल की जो तीसरी सूबेदारी थी वो ज़्यादा दिन तक नहीं रही। इसका कारण था कि सम्राट बनने के जहांगीर इस समय में मानसिंह को बंगाल से हटाना चाहता था, क्योंकि उसे मेहरुन्निसा के साथ विवाह करना था। तो ऐसे में बंगाल से मानसिंह को हटाकर बिहार भेज दिया। मानसिंह रोहतास में रहने लगा। कुतुबुद्दीन की जब मृत्यु हुई तो जहांगीर ने मानसिंह को शाही दरबार में बुलाया, लेकिन मानसिंह ने देरी की और देरी के पश्चात वहाँ उपस्थित हो गया। जहांगीर इस समय में काबुल में था, मानसिंह काबुल नहीं जाना चाहता था। तो जब 1608 में जहांगीर वापस आगरा लौटा, तब मानसिंह आगरा के निकट जहांगीर के पास गया। जहांगीर को मानसिंह का यह स्वतंत्र आचरण पसंद नहीं आया। उसका ये मानना था कि उसने कई बार उसे संदेश भेजे, लेकिन फिर भी मानसिंह दरबार में नहीं आया। तो जहांगीर ने मानसिंह से रोहतास की जागीर को छीन लिया, और उसे अकबर ने दी थी। इसीलिए मानसिंह को शाही दरबार में उपस्थित होना पड़ा। लेकिन जहांगीर अधिक दिनों तक नाराज़ नहीं रहा और उसने अपने अस्तबल का सबसे अच्छा घोड़ा मानसिंह को भेंट किया। मानसिंह ने भी अपनी पौत्री जगत सिंह की पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया, और इस अवसर पर जहांगीर ने
मानसिंह के पुत्र भाऊ सिंह का मनसब 1500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया। कुछ दिनों के बाद मानसिंह को दक्षिण भारत जाने के आदेश दिए गए और ये कहा गया कि आमेर में रुककर वो नए सैनिकों की भर्ती करे और फिर दक्षिण जाएगा। मानसिंह के लिए यह नवीन नियुक्ति अपमानजनक थी क्योंकि अभी तक उसे सेना की स्वतंत्र कमान मिली थी, लेकिन अब उसे दक्षिण में अब्दुल रहीम खान खाना को की अधीनता में काम करना था। ऐसे में मानसिंह को ये लगा कि उसे अपमानित करने का प्रयास किया गया है, इसीलिए खानखाना की सहायता के लिए भेजा गया है। लगभग 1 वर्ष आमेर में रुकने के बाद 1609 में मानसिंह ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। मलिक अंबर ने इस समय में छापामार युद्ध पद्धति से मुगलों को परेशान कर रखा था, लेकिन मानसिंह की उपस्थिति के बाद भी वहां पर मुगल सेना को कोई अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये कहा जाता है कि मानसिंह इस समय तक वृद्ध हो गया था, उसके अनेक पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी, इसकी वजह से वह परेशान था और ऐसे ही समय में 6 जुलाई 1614 को दक्षिण में एलिचपुर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं मानसिंह के मूल्यांकन की कि मानसिंह जिसने एक लंबे समय तक मुगल सेना में सहायता दी, मुगल सेना में नियुक्त रहा, वो किस प्रकार का राजा था। मानसिंह को पराक्रमी सैनिक, साहसी कुशल सेनानायक, चतुर राजनीतिज्ञ और एक सुयोग्य प्रशासक कहा जाता है। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक उसे माना जाता है। भारमल ने जिस राजपूत मुगल सहयोग की नींव रखी थी, मानसिंह ने ही उसे सुदृढ़ किया था। 1562 ईस्वी में केवल 12 वर्ष की आयु में वह शाही सेवा में नियुक्त हुआ था और 1614 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक वह शाही सेवा में नियुक्त रहा। अनेक बार उसने शाही सेना का नेतृत्व किया। 5000 जात और सवार का मनसब प्राप्त हुआ था उसे। इसके अलावा भी आपको बताया गया था कि उसे 7000 जात और 6000 सवार का मनसब भी अकबर ने प्रदान किया था, उसकी बंगाल की सफलता को देखते हुए। यह भी अब तक का किसी भी गैर मुगल राजा को प्राप्त एक प्रमुख मनसब था। हल्दी घाटी के दौरान भी उसने अपनी वीरता का परिचय दिया। बिहार और बंगाल में उसने अपनी कुशलता का परिचय दिया। उड़ीसा विजय उसी के नेतृत्व में हुई। अकबर उससे इतना अधिक प्रभावित था कि अकबर ने उसे फर्जंद और मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी। इसीलिए मानसिंह को मिर्ज़ा राजा मानसिंह के नाम से जाना जाता है। कठिन परिस्थितियों में भी उसने मुगल सेना की सेवा की थी। खुसरो के प्रति मानसिंह का विशेष झुकाव था, इसीलिए जहांगीर उससे कुछ समय के लिए अप्रसन्न हुआ, लेकिन बाद में जहांगीर को भी उसकी इम्पोर्टेंस पता चली और जहांगीर ने भी उसे अनेक प्रमुख अभियानों में उसे भेजा। मानसिंह धार्मिक व्यक्ति था, अपने धर्म के प्रति मजबूत था और यही कारण था जब अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को प्रारंभ किया और उससे उसकी सदस्यता लेने के लिए कहा तो मानसिंह ने उसके लिए सदस्यता स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने कह दिया मैं निश्चित रूप से एक हिंदू हूँ। इस प्रकार से मानसिंह ने आमेर के राजाओं के रूप में अपनी एक स्वतंत्र पहचान स्थापित की और साथ ही मुगलों ने जिस सहयोग की नीति को आमेर के साथ प्रारंभ किया था उसे और अधिक विस्तारित किया। धन्यवाद।